हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सविता। दोस्तों, ये क्लास है बीएड सेकेंड ईयर की, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पाठ सहगामी क्रियाओं के बारे में। जानेंगे कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इसका अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है और हमें इसकी आवश्यकता क्यों है। तो कई सारी चीज़ें इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में कवर की जाएंगी। आप सभी लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो भी लोग इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पाठ सहगामी क्रियाएं क्या हैं, इनका अर्थ। यहाँ पर गौर कीजिएगा कि पाठ सहगामी क्रियाओं से आशय उन क्रियाओं से है जो पाठ्यक्रम के साथ साथ यानी कि सिलेबस के साथ साथ विद्यालय में कराई जाती हैं। कहाँ कराई जाती हैं? विद्यालय में ही कराई जाती हैं। इन क्रियाओं का उतना ही महत्व है, उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कि एक कक्षा में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य वस्तु का है। तो इन्हीं क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? पाठ सहगामी क्रियाएं कहते हैं। ये क्या होती है? जैसे मान लीजिए बच्चों को आप सिलेबस उनका कंप्लीट कराते हो तो उन्हीं के साथ साथ कुछ ऐसी क्रियाएं जैसे खेल कूद हो गया या फिर कह सकते हो कि वार्षिकोत्सव या फिर एनुअल फंक्शन हो गया। कोई भी चीज़ें जो आप पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को करवाते हो, एक्टिविटीज़, वही क्या है? पाठ सहगामी क्रियाएं हैं या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़ हम उन्हीं को कहते हैं जो पाठ्यक्रम के या सिलेबस के साथ साथ बच्चों को कराई जाती हैं, जिससे क्या हो कि बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। पढ़ाई से उनको ज्ञान तो मिलेगा, लेकिन जब साथ में आप और भी एक्टिविटीज़ कराओगे बच्चों को तो उनका और भी तरीके से यानी कि सर्वांगीण विकास होगा। उनका शारीरिक विकास आप कर सकते हो, सामाजिक विकास कर सकते हो, सांस्कृतिक विकास हो सकता है। तो इस तरीके से को करिकुलर एक्टिविटीज़ से बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं ऐसी क्रियाएं हैं जिनके द्वारा विद्यालय बालकों के सर्वांगीण विकास, विशेष रूप से शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और चारित्रिक या नैतिक विकास के उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। तो ये क्या है? पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं। आगे देखिएगा कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं। पहला है साहित्यिक क्रियाएं। तो साहित्यिक क्रियाओं में कौन कौन सी क्रियाएं हैं? जैसे गोष्ठी, वाद विवाद, कवि सम्मेलन, अन्य साहित्यिक प्रवृत्तियां। शारीरिक क्रियाओं में खेल कूद आ जाता है। सामाजिक क्रियाओं में समाज सेवा, स्व अनुशासन, वार्षिकोत्सव, अभिभावक दिवस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मनोरंजनात्मक क्रियाओं में शौक आते, हॉबीज़ बच्चों की क्या है, आप उन पर कुछ मतलब एक्टिविटीज़ करवा सकते हो, उल्लास यात्रा निकाल सकते हो और भ्रमण को बच्चों को ले जा सकते हो। ये सारी चीज़ें को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं। अगला है जनतंत्रात्मक क्रियाएं। छात्र संघ, सहकारी भंडार, स्कूल बैंक, ये सारी चीज़ें आती हैं। प्रशिक्षणात्मक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे स्काउटिंग, रेड क्रॉस या फिर एनसीसी या एसीसी, ये सारी क्रियाएं। सांस्कृतिक क्रियाओं में संगीत आता है, नाटक, चित्रकला और फोटोग्राफी, ये सारी चीज़ें क्या है? पाठ सहगामी क्रियाओं के कुछ प्रकार दिए गए हैं कि ये सारी चीज़ें आप बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ करवा सकते हो विद्यालय में। आगे देखेंगे कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का महत्व क्या है। तो शिक्षा में मनोविज्ञान के प्रवेश से पहले शिक्षा का उद्देश्य केवल मानसिक वृद्धि करना होता था। क्या होता था? कि बस उनको ज्ञान दे दिया जाए, उनकी मानसिक वृद्धि कर दी जाए। उस समय यानी कि पहले के समय में क्या होता था, जब शिक्षा में मनोविज्ञान नहीं था तब विद्यालय में किताबी ज्ञान का बड़ा महत्व था और सिर्फ शिक्षा प्रदान की जाती थी, सिर्फ किताबी ज्ञान ही दिया जाता था। लेकिन आप शिक्षा का उद्देश्य अब क्या है? शिक्षा का उद्देश्य बालकों का केवल मानसिक विकास करना ही नहीं है कि उनका सिर्फ उनको किताबी ज्ञान दिया जाए, बल्कि मानसिक विकास के साथ साथ क्या है? शारीरिक, सांस्कृतिक और नैतिक विकास भी करना है कि बच्चों का हर पक्ष का विकास हो सके, अब ये मानना है। इसलिए अब विद्यालयों के पाठ्यक्रम में शिक्षण के अलावा अन्य क्रियाओं को महत्व दिया जाता है। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का महत्व जो है वो कुछ बिंदुओं से यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। आगे हम देखेंगे एक एक करके। पहला है छात्रों में निहित प्रतिभाओं की खोज एवं विकास करना। तो पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के माध्यम से
हम छात्रों में निहित जो विभिन्न प्रतिभा है उसे खोज कर उजागर कर सकते हैं। मतलब अगर कोई बच्चा जो है वो बहुत ही प्रतिभाशाली है, हमें कैसे पता चलेगा? जब पढ़ाई के साथ कोई और भी एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी। मान लीजिए बच्चा कोई है, उसे पढ़ाई में वो तेज़ नहीं है लेकिन डांस करने में बहुत तेज़ है या फिर गाना गाने में बहुत तेज़ है, तो हमें ये चीज़ें कैसे पता चलेंगी? जब हम कोई कार्यक्रम करवाएंगे, को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाएंगे, तभी हम उसके बारे में जान पाएंगे। तो इस तरीके से हम बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है, जो उनका टैलेंट है, उसे निकाल सकते हैं और उन्हें हम आगे तक ले जा सकते हैं। अगला है अतिरिक्त शक्तियों का समुचित उपयोग करना। तो छात्रों की अतिरिक्त शक्तियों का समुचित उपयोग, उनकी अतिरिक्त शक्तियों का समुचित उपयोग इन क्रियाओं से हो सकता है, यानी कि करिकुलर एक्टिविटीज़ के द्वारा। अगला है शैक्षिक दृष्टि से क्या महत्व है। तो इनके माध्यम से, यानी कि जो पाठ सहगामी क्रियाएं हैं, इनके माध्यम से छात्र परस्पर सहयोग, प्रेम की भावना, सद्भावना, आपस में मेल मिलाप, सहकारिता, इन सभी गुणों का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं बच्चे। उनमें आपस में सहयोग की भावना उत्पन्न हो सकती है, सहकारिता की भावना आ सकती है और कई सारे गुण उनमें विकसित हो सकते हैं। अगला है विशेष रुचियों का विकास करना। तो पाठ सहगामी क्रियाओं का वैविध्य छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वे अपनी रुचियों के अनुसार उन्हें अपनाते हैं और इस तरह उन्हें अपनी रुचियों को तृप्त करने का अवसर भी मिलता है। मान लीजिए कि कोई बच्चा है जिसे गाना गाना बहुत पसंद है, लेकिन ना उसे घर में मौका दिया जा रहा है और ना ही विद्यालय में, तो तब क्या होगा? उनकी जो इच्छाएं हैं वो मतलब शांत नहीं होंगी और उनका जो मन है वो एकदम विचलित हो जाएगा। इससे वो पढ़ाई में भी मन उनका नहीं लगेगा। तो ऐसे जब विद्यालय में को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी तो उनको अपनी रुचियां जो हैं उसको दिखाने का मौका मिलेगा। वे उस चीज़ को, अपना जो उनका टैलेंट है वो दिखा पाएंगे, उनको अवसर मिलेगा। अगला है सामाजिक दृष्टि से क्या महत्व है। तो इनका सामाजिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा महत्व है। प्रतिनिष्ठा और कर्तव्यपरायणता से ओतप्रोत होकर छात्र विद्यालय और राष्ट्र से प्रेम करना सीख जाता है। अगला है नैतिक दृष्टि से क्या महत्व है। तो इन क्रियाओं का नैतिक दृष्टि से भी महत्व है। छात्र वफादारी और नियमों का पालन करना सीख लेते हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे बच्चे जो हैं वो वफादार बनते हैं और उनमें नियमों का पालन करना सीखने का विकास हो जाता है। तो ये सारे जो आपने देखे हैं, ये सारे क्या हैं? पाठ सहगामी क्रियाओं के महत्व है। अब हम आगे देखेंगे पाठ सहगामी क्रियाओं की हमें आवश्यकता क्यों है। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सहगामी क्रियाओं का महत्व बताते हुए कहा कि इन क्रियाओं का आयोजन करते समय स्मरण रखने योग्य है या फिर याद रखने योग्य यह है कि इसके लिए जितना अधिक विद्यालय की सुविधा हो सके उसमें विभिन्न अवश्य अपनानी चाहिए, विभिन्नता अवश्य अपनानी चाहिए। जैसे वाद विवाद, विचार विमर्श, नाटक, स्कूल, पत्रिकाएं आदि साहित्यिक क्रियाओं का स्तर उच्च मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, जिसमें प्रत्येक रुचि वाले बच्चे तथा विभिन्न आयु वाले छात्र उसमें भाग ले सकें। विद्यालय में पाठ सहगामी क्रियाओं के बिना सरसता उत्पन्न नहीं होती। इसके अभाव में विद्यालय के जीवन में नवीनता उत्पन्न नहीं होती और छात्रों का केवल एकांगी विकास ही होता है। अतः विद्यालयों में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि सहगामी क्रियाओं या को करिकुलर एक्टिविटीज़ पर पर्याप्त बल दिया जाए, ध्यान दिया जाए। और कुछ प्रधानाध्यापक इन क्रियाओं को अच्छा नहीं समझते हैं, वे छात्रों के व्यक्तित्व के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसलिए हमें उन्हें इस चीज़ के लिए जागरूक करना चाहिए और बताना चाहिए कि ये बच्चों के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आवश्यकता होती है हमें इन एक्टिविटीज़ की। आगे देखिएगा कि हमें पाठ सहगामी क्रियाओं के लाभ कौन कौन से हैं, बच्चों के लिए क्या लाभदायक है। तो सहगामी क्रियाओं से विद्यालय तथा बालकों के कुछ लाभ होते हैं। जैसे बालकों में नेतृत्व शक्ति विकसित होती है, बालकों का शारीरिक विकास होता है, उन्हें खेल कूद का मौका दिया जाता है विद्यालय में, तो उनका शारीरिक विकास भी होता है। ये क्रियाएं बाल और किशोरावस्था के लिए उपयुक्त होती हैं। सहगामी क्रियाओं से सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति भी होती है और इनसे बच्चों के चरित्र का विकास होता है। छात्र अपने अवकाश के क्षणों का उचित उपयोग करना सीख जाते हैं।
और नागरिकता की शिक्षा देने में ये क्रियाएं महत्वपूर्ण योगदान देती हैं और विद्यालय भी इन क्रियाओं के कारण समाज तथा समुदाय के निकट संपर्क में आते हैं और वे भी लाभ उठाते हैं। तो ये क्या है, पाठ सहगामी क्रियाओं के कुछ लाभ हैं जो आपने देखे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।